दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं आपके साथ सत्यपाल। चुनाव जैसे जैसे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही स्थितियां साफ होती जा रही हैं। चुनावी गणित बदल रहे हैं। किसी की जीत मजबूत तो किसी की हार कमजोर हो रही है। इसी कड़ी में नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के समर्थकों का नया रूप सामने आ रहा है। वैसे तो हमेशा ही चुनावी माहौल दल बदलुओं, राजनीतिक गद्दारों और धोखेबाजी की चर्चाओं से चहकता रहता है, लेकिन इस बार एक बार फिर भी मां रूपी पार्टी के साथ गद्दारी, भाई रूपी नेता के साथ दगाबाजी का गवाह बन रहा है। भाजपाई हो या कांग्रेसी या हो कोई भी पार्टी, खुद इस अप्रत्याशित बदलाव में पीछे रहना नहीं चाहती। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने भाजपा का दामन थाम लिया तो नैनपाल रावत ने निर्दलीय पर्चा भर के टेक चंद का खेल बिगाड़ दिया। जो पार्टी को मां कहते थकते नहीं थे, वो आज पार्टी को ही गद्दार कहने लगे। जिसका टिकट कटा और राजनीतिक हत्या हुई, उसका गुस्सा तो समझ आता है, लेकिन जो कार्यकर्ता और पार्टी के समर्थक हैं, उनकी बगावत और गद्दारी पर कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आखिर ये कैसी राजनीति है जो गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलवा देती है। देशभक्ति, हिंदुत्व की बात करने वाले भाजपाई जो पानी पी पी कर कांग्रेस को गालियां देते रहते हैं, आखिर कांग्रेसी प्रत्याशी को वोट देने के लिए गद्दारी पर क्यों उतर आते हैं? जन्म जन्मांतर के पैदाइश कांग्रेसी क्यों कमल का बटन दबाते हैं? हमारी तो समझ से परे है। लेकिन हाँ, ऐसे ही नज़ारे चुनावी महायुद्ध में नजर आते हैं। उदाहरण के लिए तिगांव विधानसभा सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है, जहां बाबा सूरदास की तपोस्थली तिलपत धाम, जो नेताओं की मन्नतों का धाम है, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की राजनीतिक पैतृक क्षेत्र है, कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप, अवतार सिंह भड़ाना, नेता राम सिंह, ललित नागर, राजेश नागर जैसे अनेकों नेताओं की आस्था और राजनीतिक कर्म भूमि के साथ न जाने कितने नए बनने वाले नेताओं को आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर राजनीति में गद्दारी और वफादारी का भेद क्यों मिट जाता है? चुनावों के शोर में आस्था की तस्वीर क्यों छुप जाती है? जमीर कहां मूर्छित हो जाता है? अगर मर जाता जमीर तो गद्दारी बार बार ना होती, जहां तो बार बार हर बार यही होता है। दोस्तों, पिछले 2009 के चुनावों से जब से तिगांव विधानसभा का परसीमन हुआ है, यहां दल बदलुओं और गद्दारों के ये आलम है कि समझ नहीं आता कि भाजपा का प्रत्याशी कौन कांग्रेस से लड़ रहा है या कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है जो भाजपा से लड़ रहा है। पूरे पौने 5 साल विकास की बकवास होती है, पक्ष और विपक्ष के उपहास की बात होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, कौन पक्ष कौन विपक्ष सब छोड़ के सेटिंग में समर्थन और फिर जनता उदास होती है। अब आप खुद ही देखिए, लोकसभा में ललित नागर पर कांग्रेसी पार्टी के गद्दारी के आरोप लगे, टिकट कटा और अब सब कांग्रेसी बागी हो गए। राहुल दादा बड़े ही साफ सुथरे अब दागी हो गए। पार्टी राजनीतिक जननी मां थी, जो अब पीठ में छुरा घोंपने वाली सौतेली मां हो गई। कांग्रेसियों के रोने पर दया आई तो दयालु हो गए, आलू भी अब रतालू हो गए। भाजपाई ऊपर से कमल और अंदर से नारियल हो गए। जो देशभक्ति की बात करते हुए मोदी का गुणगान करते, अल्पसंख्यकों पर प्रहार करते भी इतने चालू हो गए कि पता ही नहीं चल रहा कि अपना वोट और समर्थन किसे दे रहे। दिन भर भाजपा का प्रचार, रात को कांग्रेसियों के विचार फेसबुक पर गीता के ज्ञान के साथ अपने इरादे बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपाई कहते हैं जिसने आपकी मदद की आप उसकी करो, ये गीता का संदेश है। मतलब लोकसभा में जो कांग्रेसी भाजपा के साथ थे, वो भाजपाई अब कांग्रेसी के साथ हो जाएं, यही साफ संदेश देने की कोशिश हो रही है। जो कांग्रेसी हैं वो कह रहे हैं कि गद्दारों को सबक सिखाओ। जिस पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी की, उस पार्टी को वोट मत दो, क्योंकि हमें तो लोकसभा में बताया भी था आपको कि भाजपा ही आपके हितों का सम्मान कर सकती है। सो हम ठहरे कट्टर भक्त अपने नेता का आदेश तो मानेंगे। इसीलिए तो हमने हर बार ये कहा है कि राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेला है, बेवड़ों का मेला है। कब कौन किसके साथ होगा, कब कौन किसके खिलाफ, कौन जानता है। बीच में रही जनता
और जनता के विकास के मुद्दे, तो इसकी बात करने की फुर्सत किसको है। सबको अपना मान, अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान बचाना है। टिकट भाई मेरी कटी है, मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मेरे साथ गद्दारी हुई है, मेरा साथ दे दो, क्योंकि मुझे अपने अपमान का बदला लेना है, जीत करके दिखाना है, फिर भाजपा में चले जाना है। जनता की आवाज कौन बनेगा? बन के सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोष किसे दें, कांग्रेसी हो या भाजपाई, असलियत तो चुनावों में नजर आई। लेकिन ये जनता है भाई, साफ जानती है, सबके चेहरे पहचानती है। 5 अक्टूबर को सबके नकाब फाड़ दे ये जनता, और असलियत किसकी क्या है ये निकाल देगी जनता। वक्त बलवान होता है, गद्दारी और धोखेबाजी की सजा देता है। ललित नागर तो केवल एक उदाहरण है। आने वाले वक्त में न जाने कितने और नेताओं के, कार्यकर्ताओं के नकाब उतारे जाएंगे। दोस्तों, जनता साफ करती है। नेता जिसे ईश्वर रूपी कहता है लेकिन बेवकूफ समझता है, और यही कारण है उसका राजयोग उससे बिछुड़ता है। जो लगातार ये कोशिशें करते हैं कि हम जनता को बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, और फिर आप कहते हैं कि ऊपर वाला भी बैठा हुआ है। कभी हम भाजपा में रह के कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन करेंगे या कांग्रेस के निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन करवा देंगे और हम बच जाएंगे, ये नाकाम कोशिश है। जो अपने ईमान पर, अपने स्वाभिमान पर, अपनी सच्चाई पर अड़िग होते हैं, हमेशा आगे वही जाते हैं। आज गद्दारी करेंगे, भूल जाएंगे। जब कल टिकट कटेगा तब कहेंगे देखो हमारे साथ धोखा हो गया है। तो कर्मों को याद रखना चाहिए, और याद रखना ये चुनाव आपकी राजनीतिक यात्रा को तय करेगा। ये चुनाव आप भविष्य में राजनीतिक किस पायदान पे होंगे इसको तय करेगा। जनता सब जानती है, सब देखती है, बेवकूफ नहीं है। आप करिए जो आपको करना है। आप भाजपा में रह के कांग्रेस समर्थित या निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कराइए, या आप कांग्रेस में रह के किसी और को समर्थन कर दीजिए। सच सच है, जनता सब जानती है। मिलूंगा फिर एक बार इसी कड़ी पड़ताल के साथ। नमस्कार।